अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज का जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये भी ऑन द डिमांड है। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि हाफिज़ साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिन लोगों को बलगम आती रहती है तो बलगम का इलाज करवाते करवाते बलगम ठीक नहीं होती, लेकिन जरियान का मसला शुरू हो जाता है। तो आज का नुस्खा तरियाके जरियान के लिए बड़ा ज़बरदस्त। जिन लोगों को तरी वाला जिस्म हो जाए या बलगमी मसला हो, आज का नुस्खा खुश बलगमी मिजाज वालों के लिए और तरी को ख़त्म करने के लिए बड़ा कारआमद है। आज का नुस्खा अफ़आल और असरात के लिहाज से उज़लाती नुस्खा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो पेशाब से पहले या पेशाब के बाद या शिद्दत कब्ज़ की वजह से अगर आपको पुराने से पुराना भी जरियान का मसला है तो वो इंशाअल्लाह ताला काम करेगा। तो सबसे पहले प्यारे नादरीन, इसके लिए आपको अपनी ख़ुराक को भी मतवाज़न तरीके से यूज़ करना चाहिए। गैर मतवाज़न ग़ज़ा खाने से जब आपका मैदा गर्म होगा तो नीचे मसाने में ऐटोमेटिक हीट आ जाएगी। तो आपको ज़्यादा मुरगन ग़ज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें ये नहीं खानी चाहिए। तो पहली रूटीन की तरह मैंने नुस्खा लिख कर रखा हुआ है। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है जरियान के लिए। तो तरी और बलगम की ज़्यादती को भी ख़त्म करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपके मादा को मुग़ल्लज़ भी करेगा। इस नुस्खा के बनाने के बाद जब आप इसको खाना शुरू करेंगे तो इस दौरानिया में आपको तनाव बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप अपने नफ्स पे कंट्रोल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका मादा भी गाढ़ा होगा और आपका जरियान का मसला भी ठीक होगा। क्योंकि मुसलसल जरियान रहने से चेहरे के ऊपर दाने निकल आते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, जिस्म में थकन और थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, नज़र वीक हो जाती है, मेमोरी वीक हो जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ये जरियान की वजह से इलामतें पैदा होती हैं। सेक्सुअली वीकनेस इतनी हो जाती है कि बंदा बीवी के पास जाते ही फ़ौरन ही उसका इंजाल हो जाता है। तो आज का नुस्खा इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म को ताकत भी देगा, तनाव भी ठीक आएगा, मादे को गाढ़ा भी करेगा और जरियान के लिए बड़ा ही मुजर्रब नुस्खा है। पहली रूटीन की तरह नुस्खा मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो नुस्खा नोट फरमा लें। पहली चीज़ है सिंगाड़े खुशक, दूसरी चीज़ है खुलंजा, तीसरी चीज़ है कलवंजी, चौथी चीज़ है नारियल और आगे लिखा हुआ है सालब मिस्री, नीचे लिखा है राई, उसके नीचे लिखा है मगज़ तमर हिंदी कि आपने तमर हिंदी को तोड़ के उसके अंदर से मगज़ आपने इस्तेमाल करना है। उसके नीचे लिखा है कूज़ा मिस्री। तमाम चीज़ों का आप सफ़ू बना लें। सफ़ू बनाने के बाद किसी जार में महफूज कर लें। तो ये आपकी ख़ुराक चाय वाला जो चम्मच होता है वो आपने आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच दोपहर को, आधा चम्मच रात को नीम गर्म दूध के साथ खाने के बाद खाना है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको पहली दूसरी ख़ुराक से यह फाका होना शुरू हो जाएगा। आप दुआएं देंगे। मेरे पहले नुस्खे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आज़मूदा, बड़े मुजर्रब नुस्खे होते हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। ये नुस्खा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज़मूदा, मेरे दवा खाने का आज़मूदा नुस्खा है। आप ज़रूर एक बार यूज़ करें। तो दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मेरा नंबर नोट फरमा लें 034341674746। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।